बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शन चैनल से। इंस्पायरिंग स्टोरीज़ का हमारा सिलसिला चल रहा है। आज हम जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर की है और आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग भी होगी। इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने वाली ये स्टोरी है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस में से तो हर चीज़ को ऑल्टर कर दिया गया। हम ऐसे इश्क में मुब्तला हुए कि वो होना चाहिए था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लेकिन हमने इस जहाँ की चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, लोहो कलम शायद हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो हम इश्क में मुब्तला हो गए अल्लाह के दुश्मनों के, और ऐसे इश्क में मुब्तला हुए कि हमने अपनी किताबें बदली कर डाली, हमने अपने रोड साइंस बदली कर डाले, हमने मुजस्मे अपने बुनियादी जगहों के ऊपर ऐसे लगा डाले, हमने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर उनकी तमाम निशानियों को इंतहाई शौक़ और मोहब्बत से ला खड़ा किया। और वो क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, वो हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत क्रिटिकली पढ़ रहे हैं, हमारी किताब को क्रिटिकली पढ़ रहे हैं, जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत थी, जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, और फिर उससे नताइज अख़ज़ कर रहे हैं, और उन्हीं नताइज से फ़ायदा उठाते हुए वो हमें ग़ुलामी में उन्होंने दबा रखा है। सुनिए, हुआ क्या कि अचानक एक सिचुएशन पैदा हुई। गोल्डा मायर को ये एहसास हुआ, वो अपनी प्लानिंग कर रही थी कि अरब्स ने सारे इकट्ठे हो रहे हैं और उस पर हमला आवर होंगे, या उसने खुद प्लान किया कि उसने एक चीज़ को हैंडल करना है और आने वाले दिनों में उसके लिए मेहनत दरकार होगी। तो गोल्डा मायर फीमेल थी। उसने क्या किया कि उसने अपनी काबीना के सामने एक बिल पेश किया, और वो बिल था बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेपन परचेज का। तो जब उसको कांग्रेस के सामने पेश किया गया, यानी अपनी हुकूमत की काबीना के सामने पेश किया गया, तो वज़रा ने और सारों ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि मैडम, अगर आप ये बिल मंजूर कराएंगी तो आपको ये मालूम है कि पूरी कौम जो है वो एक वक्त की रोटी पे आ जाएगी, उनको खिलाएंगे कहाँ से? इसकी सारी बजटिंग कैसे होगी अगर ये सारा कुछ हम इस बात पर लगा देंगे? बहरहाल वो बड़ी कन्विक्शन के साथ अपना काम कर रही थी, तो उसको तो एग्जैक्टली मालूम था। उसने एक बड़ा तारीख़ी जुमला उनको सुनाया और उनको बताया। उसने बोला कि तारीख़ फतूहात गिना करती है, तारीख़ दस्तरखान के ऊपर पड़े हुए अंडे डबल रोटी नहीं देखा करती। और इस तारीख़ी जुमले पर सब खामोश हुए। वो बिल मंजूर हुआ, और फिर वो सारी वेपनरी को और उस सारी ताकत को हासिल करने के लिए फंड्स अवेलेबल कर दिए गए। इनका वैसे भी कुदरत का एक अपना दुनिया का निज़ाम है। इनको वैसे भी पोप ने एक अनयूजुअल हरकत की थी। इससे पहले ये क्रिश्चियंस और ज्यूज़ आपस में डैगर ड्रॉन थे। पूरे के पूरे विलेजेस जो होते थे, रात गुजरती थी, दूसरी सुबह होती थी तो आधा गांव जो है दरख्तों के साथ लटका होता था, और जत्थे के जत्थे हमला आवर होते थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के कोई मौका ज़ाया नहीं किया करते थे। और इनकी इंटर फाइटिंग्स बहुत ज़्यादा थी, विद इन क्रिश्चियंस भी, विद इन ज्यूज़ भी, और ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस के साथ भी। अचानक अनयूजुअल एक बात होती है, और वो अनयूजुअल बात ये होती है कि जैसे क्रिश्चियन हजरात जितने भी हैं वो पोप को अपना सब कुछ मानते हैं। अचानक एक दिन को पोप को लेयर इन कर लिया गया, वन वे और दी अदर, और पोप ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीसस की क्रूसिफिकेशन के साथ क्रिश्चियन ज्यूज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे पहले वो ये इल्ज़ाम लगाया करते थे कि क्रिश्चियंस जो जीसस क्राइस्ट हैं उसको ज्यूज़ ने हैंग किया।
हमारा तो ईमान उसके अलावा है। हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया था और वो इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिन इंटरेस्टिंग डायलॉग है जो आपको सुनाएंगे, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज क्योंकि स्टोरी दूसरी है, तो उसने कहा जी अंडे और डबल रोटी तारीख नहीं देखा करती, किसने कितनी रोटी खाई, कितने अनवा अक़साम के खाने खाए, कैसे रेशम कम ख्वाब के कपड़े पहने। हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शुरू में ही बता दिया था कि जितना कलील रखोगे उतना अच्छा रहेगा, मुख्तसर खाओ मुख्तसर पहनो, ज़िंदगी एक सफ़र के तौर पे काटो, ठीक है। ज़्यादा फोकस अपनी डिग्निटी और ऑनर के ऊपर दो, बावकार तरीके से तकसीम करो। तकसीम की एक शानदार स्टोरी हमारे मुशाहिदे में आई है फ्रॉम अ प्लांट। पिछले दिनों मैंने आपको मक्खी से, शहद की मक्खी बी या हनी बी की एक वीडियो लॉन्च की है, उसको देखिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले इंशाल्लाह ताला जल्द आपके सामने एक प्लांट की स्टोरी लाएंगे कि ये लॉ ऑफ नेचर है क्या, और हज़रत इंसान ने उस लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में कैसी स्ट्राइक की है, और किसी का तो नुकसान किया नहीं, अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। खैर, जंग हुई, जंग होने के बाद शानदार फतह इजराइलियों को मिल गई, तो एक सहाफ़ी बड़ी परेशानी की हालत में उस हैरान हुआ कि इतनी शानदार विज़डम, ऐसा तारीख़ी जुमला, हमें मैडम से पूछना तो चाहिए कि ये आपने हाउ, कहाँ, कॉन्सेप्ट किधर है इसका। तो वो इनका इंटरव्यू लेने गोल्डा मायर का आ गया। तो गोल्डा मायर को उसने बताया कि आपने इस तरह कहा था कि तारीख़ फतूहात देखा करती है, दस्तरखान के ऊपर पड़े हुए अंडे डबल रोटी नहीं गिना करती, तो काइंडली हमें बताइए कि ये हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस। तो उसने वहाँ पर ये बताई बड़ी एक और तारीख़ी बात, जो मुसलमानों के लिए इबरत की बात भी है, और मेरा ख़्याल है कि हौसला पकड़ने की भी बात है, इंस्पायरिंग भी है। जिस तरह चाहो इसको ले लो, एंड इस कन्फ्यूजन से निकल आएँ और क्लैरिटी की तरफ सफ़र शुरू करें। ऑलरेडी आपने बहुत सा टाइम ज़ाया कर दिया है। दुनिया जहान के इस टाइम अगर कैलकुलेटेड रिसोर्सेज देखे जाएं तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर चीज़, ह्यूमन सोर्स को देख लें, मिनरल्स को देख लें, ताकत को देख लें, इंटेलेक्ट को देख लें, हर चीज़ बदरजहा अतम मौजूद है, लेकिन मोहताज फिर रहे हैं हर जगह पर जो है उनको जिस तरह जब चाहा जाता है तह तेख कर दिया जाता है। मिसालें आपके सामने। तो फिर उसने बताया, उसने जवाब ये दिया कि मैंने सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा तफसील के साथ, और वहाँ पर मैंने एक चैप्टर के अंदर देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चिराग में डालने के लिए तेल मौजूद नहीं था, लेकिन दीवार पर 7 तलवारें लटक रही थी। तो मैंने उससे अंदाज़ा किया कि ताकत का हुसूल कितना इम्पॉर्टेंट है। वो अगर चाहते तो एक तलवार बेच देते और उसका रेशम व कमखाब का बिस्तर ले लेते, बेहतरीन खाना ले लेते, बेहतरीन रोशनी ले लेते और अपनी आसाइश में इजाफा करते, लेकिन वो सारी तलवारें इंटैक्ट थीं। चिराग को नहीं था, तेल बुझा दिया, अंधेरे में बैठ के क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने वहाँ से जब ये कशीद किया, तब मैंने कांग्रेस के सामने ये जुमला बोला कि तारीख़ फतूहात देखा करती है, दस्तरखान नहीं मुशाहिदा किया करती कि कौन कितनी आसाइश में रह रहा है। तो सहाफ़ी कहते हैं, मैं फिर वापस मुसलमानों की तारीख़ में गया कि मुसलमानों ने जब जब फतूहात पाई और जब जब उन्होंने दुश्मन को तहतेख किया, तो उनका पैटर्न ऑफ लाइफ क्या था। तो कहते हैं मैं हैरान रह गया ये देख कर कि वहाँ पर जो जब जब इन्होंने फतूहात पाई तो ये दुनिया की मोहब्बत से कोसों दूर थे और जस्टिस अपने ऑप्टिमम लेवल पर थी और पैसा सही नेचुरल तरीके से हर लेवल पर तकसीम हो रहा था। जिसके पास फालतू जो कुछ हो रहा था वो नीडी की तरफ उसको फेंकता जा रहा था और अपनी ताकत के हुसूल के लिए तरबियत में, ताकत में, ट्रेनिंग में, उस तरफ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें मैक्सिमम
बेहतरीन घोड़े, बेहतरीन ज़रें, बेहतरीन तलवारें उनके उसूल, बेहतरीन तरबियत हर बंदे की। हर बंदा हर तरबियत के इम्कानी यानी फ़िज़िकल फ़िटनेस ले लें, तैराकी ले लें, हॉर्स राइडिंग उस टाइम के हिसाब से होती थी, उस सब का सब पूरा था। और फिर ईमान इल्ला माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ईमान अपनी बेहतरीन ज़बरदस्त कैफियत के अंदर मौजूद था। और वो जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते थे, उसके बाद कोई उसके ऊपर नेक्स्ट सोचो विचार करने की कोशिश और जस्तजू नहीं करता था। आजकल तो हर बात में सवाल उठाया जाता है। अब्बासी साहब भी आजकल सवाल उठा रहे हैं काफ़ी, कि पूछने में क्या हर्ज है, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज है, और आप जवाब दे दें, कोई फ़र्क नहीं। डिसाइडेड मैटर्स में को बार बार पूछने की कोई सेंस है सिवाय फितना खड़ा करने के। तो ऐसे है वो क्लैरिटी, ये है वो इंस्पायरिंग स्टोरी जो हमारे लिए बहुत से सोच के महवर छोड़ के जा रही है, हमारे सामने आ रही है और देख रही है कि ये चीज़ें अगर हमने इख्तियार न की तो बहरहाल इससे ज़्यादा पस्ती आने का इम्कान मौजूद है। तो इससे पहले कि वो लेवल्स आ जाएं, हमें वापसी का सफ़र शुरू कर देना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है आप इस स्टोरी से ये सबक आमोज़ भी है। और जितने भी नए दोस्त अहबाब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनको चाहिए कि हमारी वीडियो अगर उनको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि ऑटोमेटिकली आपको वीडियोस पहुँचें। कमेंट सेक्शन में अपनी विजडम का इजहार करें, शेयर काइंडली मैसिवली करें। अक्सर पैटर्न ये देखा गया है कि वीडियो को देख लिया जाता है, अच्छी भी लगती है, लेकिन शेयर का बटन नहीं दबाते। अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में, अपने तमाम ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि आपका हिस्सा भी इसके अंदर हो जाए। अगली वीडियो तक इंशाअल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।